नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक अनुभव है, एक जागृति है और शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी खोज की शुरुआत भी। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के केंद्र में स्थित नाभि सिर्फ एक शारीरिक बिंदु नहीं बल्कि एक ऊर्जा द्वार है जहां से चेतना का उदय और विलय दोनों होता है। और अगर आप इसे रोजाना ध्यान में सक्रिय करना सीख जाए तो आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगते हैं जो आपकी सोच से परे हैं। सोचिए जरा, ऐसा ध्यान जो आपकी मौन ऊर्जा को बोलते ही ब्रह्मांड से जोड़ दे, ऐसी विधि जो आपकी भीतर की अराजकता को गहन शांति में बदल दे। नाभि ध्यान वो रहस्यमय विधि है जिसे कभी योगियों ने पाताल लोक से जोड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि नाभि में छिपी है वो ऊर्जा जो आपके भाग्य को मोड़ सकती है, आपकी बीमारियों को मिटा सकती है, यहां तक कि आपके अचेतन मन के रहस्यों को भी उजागर कर सकती है। आज की ये विधि सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक अनुभवात्मक यात्रा है, हर उस दोस्त के लिए जो ध्यान करता है या करने की इच्छा रखता है। दोस्तों, ध्यान तब असली होता है जब आपकी सांसें, आपकी चेतना और आपकी नाभि एक सीध में बहने लगे। आपको लगेगा नाभि में चेतना का आना और जाना सुनने में साधारण है, लेकिन जब ये घटता है तो दोस्त के भीतर कुछ टूटता है और कुछ नया जन्म लेता है। कुछ ऐसा जो शब्दों से नहीं, सिर्फ अनुभव से जाना जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ ध्यान नहीं, अनुभव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा निष्फल होता है और कभी कभी ध्यान की राह में बाधा भी बन सकता है। आज हम नाभि केंद्र से जुड़े ऐसे राज जानेंगे जिन्हें आपने शायद ही कभी सुना होगा और जो आपको आपके असली स्वरूप की झलक दे सकते हैं। तो चलिए अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, जहां मंजिल नहीं, स्वयं का अनुभव है। अब हम इस रोमांचक और रहस्यमय कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहां नाभि ध्यान दोस्त को उसके भीतर के ब्रह्मांड से मिलाने लगता है। यहां से कहानी उस बिंदु की ओर मुड़ती है जहां चेतना पहली बार भीतर उतरती है। जब आपकी चेतना किसी खास हिस्से पर आ जाती है, मान लीजिए अगर आपकी चेतना आपके मस्तिष्क में स्थिर रहने लगे, तब आपके अंदर एक विचारक की योग्यता आने लगती है। आज मनुष्य ने जो भी कुछ हासिल किया है या आज हम जितनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें विचार चाहिए होते हैं। उन विचारों को एक्शन मिलना होता है, तभी किसी चीज का निर्माण होता है। तो अगर किसी दोस्त की चेतना उसके मस्तिष्क में आ जाए और वो अधिक समय तक वहीं रहने लगे, तो ऐसा दोस्त एक अच्छा विचारक बन सकता है। लेकिन ध्यान रखना, विचार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, अच्छे भी, बुरे भी। इसके उदाहरण आप अभी की दुनिया में देख सकते हैं। जितने अच्छे विचार वाले लोग हैं, उतने ही बुरे विचार वाले लोग भी हैं। बुराई भी उसी ऊंचाई पर फैली हुई है। तो मतलब जब आपकी चेतना आपके मस्तिष्क में होती है, जब आपके भीतर मस्तिष्क की संभावनाएं जागने लगती हैं, और अगर आपकी चेतना हृदय चक्र पर है, हृदय कमल में विराजमान है, तो तब आप भावनाओं की बवंडर में रहते हैं। आप अति के प्रति भावुक होते हैं और भावना की इन गहराइयों में डूबने के बाद ही एक दोस्त उपाधियां प्राप्त करता है। इसका मतलब साफ है कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग भक्ति में रुचि लेते हैं या जिन्होंने अधिक भक्ति की है, उनकी चेतना उनके हृदय कमल में विराजमान होती है। वहीं एक दोस्त जिसकी चेतना नाभि से नीचे यानी मूलाधार चक्र पर है, वो दोस्त मुक्त रहता है। उसके जीवन में केवल एक ही सुख होता है और वो है काम वासना का सुख। अगर ऐसे दोस्त पैसा भी कमा रहे हैं, पद प्रतिष्ठा कमा रहे हैं, तो इन सब के पीछे उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है, काम वासना। ऐसे दोस्त के जीवन में परम सुख यही है। वो इसी को आनंद समझता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में किस प्रकार के लोग हैं या किन किन चीजों के पीछे पागल हैं। उन्हें लगता है सब कुछ यही है और वो अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी हद तक भी चले जाते हैं। लेकिन नाभि केंद्र ऐसा केंद्र है जहां अगर आपकी चेतना स्थिर हो जाए तो आप अवधि को प्राप्त हो जाते हैं, यानी भावनाओं के पार चले जाते हैं, विचारों के पार चले जाते हैं। मतलब आपको अपने सभी चक्रों से बाहर निकलने के लिए अपनी नाभि केंद्र पर आना ही होगा। चेतना का वहां आना अत्यावश्यक है। उसके बाद ही आप अपने सहस्रार चक्र के पार निकल पाएंगे। हमारे योग में सूक्ष्म शरीर के बाद और विशेषज्ञों की बात की गई है।
मतलब अगर आपको परम मुक्ति चाहिए तो आपको अपने सभी शरीरों के पार निकलना होगा। आपका भौतिक शरीर भौतिक जगत से संबंध रखता है। जैसे आप अपने भौतिक शरीर के बाहर निकलते हैं, वैसे ही आप इस भौतिक जगत के पार निकल जाते हैं। और पौष्टिकता के पत्तों को तोड़ने के लिए आपकी चेतना का नाभि केंद्र पर आना अत्यावश्यक है। जैसे आप अपने शरीर के केंद्र में स्थित होते हैं, तो समझो आप प्राण के केंद्र में स्थित हो गए। आपने एक बैलेंस बना लिया, एक संतुलन बना लिया, क्योंकि आपकी नाभि से एक प्रकार की मैग्नेटिक ऊर्जा जनरेट होती है जो आपको सुषुम्ना में व्यवस्थित करती है। मतलब वहां से जनरेट हुई ऊर्जा आपके ऊपर के चक्रों तक भी पहुंचती है। जैसे आपका हृदय चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र को भी वो बैलेंस करती है। ये सब कुछ होने पर प्राकृतिक रूप से अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। जैसे आपकी चेतना आपके नाभि केंद्र पर स्थित होती है। अब जो लोग इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान करते हैं, वो लोग किस ध्यान को सबसे शक्तिशाली मानते हैं? लेकिन नाभि केंद्र पर चेतना का आ जाना, इस पर सोते सोते ध्यान में चले जाना, मतलब डीप होकर ऊपर की ओर गति करना और आपकी सभी ग्रंथियों को सक्रिय करते हुए आपके सहस्रार चक्र तक पहुंचना, जो कि आपका 7वां चक्र है। पर यह 7वां चक्र आपके शरीर में ही है। इसकी भी एक सीमा है। असल खेल तो 7वें चक्र के बाद शुरू होता है। मतलब अगर आपकी चेतना नाभि केंद्र पर स्थिर हो जाए तो आपके शरीर की भविष्यवाणियां अपने आप ही व्यवस्थित हो जाती हैं। फिर आपको अपने भीतर की ऊर्जा को उद्यमी बनाने के लिए कोई विशेष ध्यान करने की जरूरत नहीं है। बहुत से दोस्त अपनी काम ऊर्जा को उद्यमी बनाकर उसे खोज में बदलने की कोशिश करते हैं। आपको वो करने की भी जरूरत नहीं है। आपके शरीर का सेंटर, आपकी नाभि, ये सब कुछ अपने आप ही व्यवस्थित कर देती है। इस ब्रह्मांड की परम शक्ति भी आपकी परम चेतना को व्यवस्थित करती है। बहुत से चित्र हैं। आप चेतना के स्तर पर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं या थोड़ा नीचे आ सकते हैं, लेकिन परम चित्रा तो आपके सेंटर में स्थित है और वहीं पर आपके सभी शरीरों का आवरण है। मतलब आपके शरीर की जितनी भी परतें हैं, पहली तो भौतिक शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, इसी प्रकार से अन्य और शरीर, इन सब की परतों को खोजने की शक्ति आपके नाभि केंद्र से ही जनरेट होती है, जो आपके सभी शरीरों को भरती हुई 7 चक्र को पार करती हुई सहस्रार चक्र के पार परम शून्य तक ले जाती है। ये नाभि केंद्र पर चेतना के आ जाने की शक्ति को कहते हैं। आप इसकी शक्ति का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं। इससे पृथ्वी पर किसी भी जीव का जन्म होता है या किसी अन्य लोक में, मतलब किसी और ग्रह पर जीवन है जो अवश्य होगा, वहां भी अगर किसी का जन्म किसी भी योनि में होता है तो इस तरह की शुरुआत उसके शरीर के केंद्र बिंदु से ही होती है। और जहां भी उसके शरीर का केंद्र बिंदु होगा, वहीं से उसका पालन भी होता है। जैसे कि आप छोटी सी बात तो जानते ही होंगे कि हमारा मनुष्य शरीर है, इसका केंद्र बिंदु है। तो जब हम अपनी मां के गर्भ में होते हैं तो हमारे इस नाभि केंद्र से ही हमारी मां हमारा भरण पोषण करती है। हमारे नाभि केंद्र से हमें भोजन पहुंचता है और वहीं से हमारी शुरुआत होती है। उसी प्रकार से हर एक जीव के शरीर का एक केंद्र बिंदु होता है और वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। वही उसके जीवन का कारण है और वही उसके अंत का कारण भी है। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी का भी केंद्र बिंदु है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड का भी। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। हमारा सौर मंडल जिस तरह से व्यवस्थित है, हमारे सूर्य इस प्रकार से ऊर्जा लेकर पृथ्वी पर जीवन बनाए हुए हैं, यह सब अपने केंद्र बिंदु पर स्थित है और सब कुछ सटीक तरीके से। मनुष्य विचारों से ग्रसित है। जब तक आप में इनकार है, तब तक चेतना का आपके नाभि केंद्र पर स्थिर होना नामुमकिन है। और अगर आप ये साधना कर रहे हैं, अब तक आपने किसी भी प्रकार की ज्ञान की साधना की है, तो साधना करने के लिए आपको अज्ञानी होना होगा, इनकार गिराना होगा, इंतजार खत्म करना होगा। इंतजार से मेरा अर्थ है, आप कोई भी साधना करते हैं तो साधना से मिलने वाले फल का इंतजार करते रहते हैं। इसी बीच साधना का फल परमात्मा देने वाले ही होते हैं और आप सब कुछ छोड़ देते हैं। अगर आपके अंदर ये भाव आ जाए कि मुझे फल इस जन्म में मिले या अगले जन्म में, लाखों करोड़ों अरबों जन्मों में मिले, ये ईश्वर की इच्छा है। इस वर्ष जो मेरे लिए अच्छा रहा वही उचित है। मैं अज्ञानी, भला अपने बारे में क्या उचित सोच सकता हूं? मुझे तो उस परमात्मा ने स्वयं व्यवस्थित कर रखा है।
इस तरह का भाव आपके अंदर आ जाए तो समझो परमात्मा की कृपा आप पर होने लगेगी। लेकिन याद रखना, केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा। अगर आपके मन में ये भी है कि विचार करूंगा तो कृपा भी घट जाएगी, तो समझो आप फिर से डील कर रहे हैं। फिर से एक मांग है। इस भावना का जन्म आपके भीतर प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। वो चाहेगा तो मैं बताऊंगा। अगर मैं नहीं चाहता तो इसमें भी मेरे लिए अच्छा है। बस आपको अपनी भागदौड़ रोकना ही नहीं है, इंतजार खत्म करना है और पूर्ण समर्पण भाव रखना है। जो मैं कहता हूं करने से नहीं होगा, ये भाव परमात्मा की कृपा से ही होगा। तो दोस्तों, नाभि केंद्र की ये शक्ति आपके भीतर एक नया ब्रह्मांड खोल रही है, जहां हर सांस एक रहस्य बन जाए। ये बस शुरुआत है, आपके जीवन का एक अनंत सफर जो आत्मा की गहराइयों तक ले जाएगा। अपने भीतर झांकें, इस ऊर्जा को महसूस करें और इसे अपनी ताकत बनाएं। अगर ये शब्दों से परे अनुभव आपके मन को झकझोर गया तो वीडियो को लाइक की मुहर लगाई, ताकि हम जान सकें ये आपके लिए खास था। सब्सक्राइब करें और अलर्ट सेट करें, ताकि 26 अगस्त 2025 की इस रात से शुरू हुई आपकी आत्मिक यात्रा की अगली कड़ी आपके कदमों तक आए। नीचे कमेंट में साझा करें, नाभि ध्यान ने आपके भीतर क्या जगह या कौन सा अनछुआ सवाल आपके दिमाग में कौंधा। इसे अपने प्रियजनों तक